नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस क्लास में, जिसमें हम लोग संज्ञा के 25 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है। हालांकि हमारी जो ये इमेज है ये आपकी टोटल के 50 क्वेश्चन की इमेज है, लेकिन हम लोग फर्स्ट पार्ट में 25 क्वेश्चन ही कवर अप करेंगे, नहीं तो फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी और आपके लिए बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाता है। तो इससे पहले वाली क्लास में हम लोगों ने कारक पढ़ा है और कारक को बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ में और उसकी डिफिनेशन के साथ में थ्योरी क्लास के साथ में समझा है। अगर आप लोगों ने अभी तक कारक का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप लोग उसको भी एक बार जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा है? हम लोग जानते हैं कि संज्ञा जो होता है वो अपना 5 भागों में डिवाइड होता है। ठीक है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। तो अब व्यक्ति किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के नाम को दर्शाते हैं। जैसे कि आप लोग शॉर्ट फॉर्म के लिए लिख लीजिए। जैसे कि मान लीजिए पंखा है, पंखा कौन सी कंपनी का है? तो बजाज कंपनी का है। ठीक है। तो एक पर्टिकुलर नाम आ गया ना। पेन है, पेन अगर सिर्फ और सिर्फ हम पेन बोलते हैं तो वो हमारा जातिवाचक संज्ञा हो जाता है। लेकिन जब हमने बोल दिया सेलो पेन, तो ये फिर एक पर्टिकुलर ब्रांड का नाम दर्शा करके आपके सामने आ जाता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा का जो सबसे पहले तो आपको, जैसे कि दिल्ली, लखनऊ, गंगा, यमुना, हिमालय, अरावली, अरावली एक पर्वत का नाम है ना। तो ये क्या है? जैसे अब यहाँ मान लीजिए अगर पर्वत लिखा होता तो वो आपका जातिवाचक आ जाता, क्योंकि वो पर्वतों की समस्त जाति का बोध कराता। लेकिन आपको पर्टिकुलर नाम दे दिया गया है तो वह व्यक्तिवाचक हो गया। इस क्वेश्चन में आपका जो सही उत्तर है वो है दिल्ली और गंगा। ऑप्शन नंबर बी और डी दोनों ही आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा जातिवाचक संज्ञा है? अभी मैंने आपको बताया, जैसे गाय, कुत्ता, आदमी, लड़का, शहर, नदी, बीमारी, पर्वत, पंखा, पेन, अभी बताया मैंने आप लोगों को। ठीक है। तो जो समस्त जातियों का बोध कराता है, जैसे कि यहाँ पे मोहन, सीता, ये तो सब नाम है, लेकिन जो लड़का और जो पेड़ है, ये लड़का समस्त लड़का जाति का बोध करा रहा है। जो पेड़ है ये समस्त पेड़ों का बोध करा रहे हैं। ये बता नहीं रहे हैं कि हम आम के पेड़ हैं या हम अमरूद के पेड़ हैं, नहीं, पेड़। ठीक है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा भाववाचक संज्ञा है? तो बच्चों, भाववाचक संज्ञा जिस भी शब्द के पीछे ता या आहट जुड़ जाता है उसको हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि सुंदरता, जैसे कि प्रेम, घृणा, ईमानदारी, बेईमानी। समझ गए ना आप लोग? ये इन सब चीजों में देखो, हम किसी के प्रति नफरत है अगर हमारे दिल में, तो वो कैसे, वो एक भाव ही तो है नफरत का। अगर हम ईमानदार हैं तो ये एक अपने अंदर गुण ही तो है। तो जो भी चीज किसी भी व्यक्ति के गुण को दर्शाती है वही उसकी भाववाचक संज्ञा कहलाती है। ईमानदारी, ईमानदारी भी आपका एक प्रकार का भाववाचक संज्ञा है, मैंने अभी आप लोगों को बताया। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा द्रव्यवाचक संज्ञा है? तो द्रव्यवाचक संज्ञा वो होते हैं जो आप कह सकते हैं जो अपनी लिक्विड अवस्था में होते हैं, जैसे कि दूध, पानी, और जो मटेरियल अवस्था में होते हैं, जैसे कि लोहा, डस्ट, बालू, सोना, चांदी, तांबा। ठीक है। ये सारे क्या होते हैं? ये आपके द्रव्यवाचक होते हैं। नोट कर लीजिएगा, सोना, चांदी, तांबा, पानी, दूध, घी। ठीक है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में कौन सा समूहवाचक संज्ञा है? समूह यानी कि ग्रुप की बात होती है, जैसे कि सभा, सेना, टीम, दल, कमेटी, कक्षा, परिवार। तो यहाँ पे आपको सेना मिल गया। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका बिल्कुल सही है। और इसी के साथ आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि लड़का, किताब और कुर्सी यह कौन से संज्ञा है? यह तीनों आपकी जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है। गायों का झुंड, तो जहाँ कहीं भी बात झुंड की, ग्रुप की, इन सब की होती है वहां पे आपका समूह हो जाता है। ठीक है। समूहवाचक संज्ञा। भारत किस प्रकार की संज्ञा है? यह प्रश्न अपने आप पे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भारत बच्चों व्यक्तिवाचक है। क्यों? क्योंकि ये विशेष देश का नाम है। ठीक है। भारत आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है। सोना किस प्रकार की, अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया था क्वेश्चन नंबर 5 में, सोना किस प्रकार की संज्ञा है? तो सोना आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा है। सोना, चांदी, कोयला, तांबा, लोहा, ये सारी आपकी द्रव्यवाचक है। बचपन किस प्रकार की संज्ञा है? तो बचपन आपकी भाववाचक संज्ञा है। ठीक है। बचपन
बुढ़ापा, ये सारी आपकी भाववाचक संज्ञा हो जाती हैं। ठीक है, दया, प्यास, भूख, प्रेम, घृणा, ईमानदारी, बेईमानी, ये सारी आपकी भाववाचक संज्ञा है। इनको आप एक जगह नोट कर लीजिएगा। और साथ ही अगर आप लोगों को यह क्लास पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। निम्नलिखित में कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा है? गंगा, हिमालय, मुंबई या फिर नदी? तो बच्चों, मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया कि किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के नाम को जो दर्शाते हैं उनको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ इस क्वेश्चन में आपका गंगा, हिमालय और मुंबई तीनों ही व्यक्तिवाचक संज्ञा है। मोहन किस प्रकार की संज्ञा है? तो मोहन एक विशेष लड़के का नाम है। ठीक है, तो मोहन आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल सही होगा। जानवर, अब यहाँ पे बताया नहीं है कि कुत्ता है, बिल्ली है, खरगोश है, गधा है, क्या है। अगर बता देते तो वो आपका व्यक्तिवाचक हो जाता, और नहीं बताया यानी कि जानवर की समस्त जाति का बोध कराया है तो यह आपका जातिवाचक हो गया। समझ रहे हैं ना? सुंदरता भाववाचक है। कक्षा, कक्षा में तो बहुत सारे बच्चे होते हैं, 30 बच्चे होते हैं, 40 बच्चे होते हैं, तो यह आपका समूहवाचक है। तेल, तेल, घी, सोना, चांदी, तांबा, लोहा, कोयला, ये सब आपका द्रव्यवाचक है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका बिल्कुल सही है। भीड़ किस प्रकार की संज्ञा है? तो भीड़ में तो बहुत लोग होते हैं ना, तो आपका समूहवाचक ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। बचपन की यादें। अब मैम, बचपन तो हमें पता था कि भाववाचक होता है, लेकिन बचपन की यादें, तो बच्चों देखो, जैसे बचपन भाववाचक है ऐसे ही याद, दया, प्रेम, घृणा, नफरत, ये सारे शब्द भी भाववाचक का ही बोध कराते हैं। यानी कि बचपन की यादें, आपका जो क्वेश्चन नंबर 18 है वो आपका भाववाचक है। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। लकड़ी, लकड़ी किस प्रकार की संज्ञा है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। लकड़ी जो है वो आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। यही क्वेश्चंस जो है वो आपसे परीक्षा में जब पूछे जाते हैं तो फिर आप उत्तर गलत करके आते हैं, लेकिन अब आप उत्तर गलत नहीं करेंगे, क्योंकि ये 50 क्वेश्चन आपके यूपी टेट की परीक्षा हो चाहे कोई भी परीक्षा हो जिसमें भी संज्ञा पूछी जाती हो, ठीक है, ये 50 क्वेश्चंस कर लेने के बाद आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस तो जरूर आना चाहिए कि अगर एक भी क्वेश्चन संज्ञा का आता है, मान लीजिए 10 क्वेश्चन संज्ञा के अगर आते हैं, तो आपको 8 सही क्वेश्चंस करने की अपने अंदर कैपेबिलिटी रखनी है। ठीक है, क्योंकि मैं हर क्वेश्चन को आपको देखो एक्सप्लेन करके चल रही हूँ। पुस्तकालय किस प्रकार की संज्ञा है? तो पुस्तकालय यानी कि लाइब्रेरी होता है। तो लाइब्रेरी में तो बहुत सारी बुक्स होती है ना, अलग अलग राइटर्स की, अलग अलग रचनाकारों की, सबकी किताबें मौजूद होती हैं, तो यह आपका समूहवाचक हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा है? अभी मैंने आप लोगों को फिर से बताया था, नदी, नदी तो समस्त नदियों का बोध करा रहा है। अगर यहाँ पे गंगा लिखा होता तो हम कह सकते थे कि हाँ ये व्यक्तिवाचक है, परंतु ऐसा नहीं है। पेड़, समस्त पेड़ों का बोध करा दिया। पहाड़, समस्त पहाड़ों का, यानी कि ए, बी और डी तो आपका जातिवाचक हो गया। सिर्फ और सिर्फ महात्मा गांधी, यहाँ महात्मा गांधी की जगह अगर कोई फ्रीडम फाइटर सिर्फ इतना ही लिखा होता तो फिर ये आपका जातिवाचक में चला जाता, लेकिन पर्टिकुलर एक व्यक्ति का नाम दे देना उसकी व्यक्ति को, उसके आइडेंटिटी का बोध कराता है, और उसी को हम व्यक्तिवाचक कहते हैं। सत्य किस प्रकार की संज्ञा है? सत्य, सत्य को कोई देख पाया है क्या? नहीं ना, तो यह आपका भाववाचक संज्ञा है। पृथ्वी किस प्रकार की संज्ञा है? पृथ्वी आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। फूलों का गुच्छा आपका समूहवाचक संज्ञा है। गाय, गाय आपका किस प्रकार की संज्ञा है? तो गाय आपका जातिवाचक संज्ञा है। अब आप कहेंगे मैम गाय जातिवाचक, गाय तो गाय होती है। नहीं, पहाड़ी गाय अलग होती है, नील गाय अलग होती है, हम लोगों के यहाँ गाय होती हैं वो अलग होती हैं, अमेरिकन गाय अलग होती हैं, है ना। गायों में मतलब जिनके यहाँ पे जानवर रहते हैं वो इस चीज़ को समझ पाएंगे कि हाँ मैम गाय में भी वैरायटी होती हैं। दूध किस प्रकार की संज्ञा है? तो बच्चों दूध आपका द्रव्यवाचक है। प्रेम, प्रेम आपका भाववाचक है। दिल्ली, दिल्ली आपका व्यक्तिवाचक है। जल, जल द्रव्यवाचक है। छात्रों की टोली आपका समूहवाचक है। निम्नलिखित में कौन सा जातिवाचक संज्ञा है? राम, सीता, पहाड़ या फिर गंगा? तो पहाड़, राम भी एक का नाम है, सीता भी नाम है और गंगा भी नदी का एक नाम है, तो ये सारे तो आपके व्यक्तिवाचक हो गए, लेकिन पहाड़ ने समस्त पहाड़ों का बोध करा दिया और यह आपका जातिवाचक हो गया। ठीक है, हिंदी किस प्रकार की संज्ञा है?
हिंदी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का नाम है। तो जब फिर वही चीज़ आ जाती है कि जब किसी पर्टिकुलर चीज़ का आपको नाम पता चल जाता है तो वह आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। गरीबी, गरीबी आपके बच्चों भाववाचक संज्ञा है। सैनिकों की सेना, सेना आपका समूहवाचक है। चाय आपका द्रव्यवाचक है। आनंद, आनंद भाववाचक है। पेड़ पौधे किस प्रकार की संज्ञा है? पेड़ पौधे आपकी जातिवाचक संज्ञा है। भिन्न भिन्न प्रकार के पेड़ और पौधे हैं। ठीक है। सूरज किस प्रकार की संज्ञा है? सूरज हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्यों? क्योंकि सूरज तो पूरे सौरमंडल में एक ही है। ठीक है। और हमें पर्टिकुलर उस ग्रह का नाम बता दिया गया है, क्या है? सूरज। तो सूरज आपका हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। और अगर सूरज की जगह यहाँ पे संपूर्ण सौरमंडल की बात कर लेते, पूरे के पूरे सोलर सिस्टम की बात कर लेते, तो जो आपका उत्तर था वो जातिवाचक पे चला जाता। लेकिन 38 का ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका बिल्कुल सही है। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। धन किस प्रकार की संज्ञा? यह अपने आप में एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है जो आपसे परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। बच्चों, धन के अंदर आपकी दो प्रकार की संज्ञा देखने को मिलती हैं। ठीक है। एक तो आपकी जातिवाचक देखने को मिलती है और दूसरा आपका द्रव्यवाचक देखने को मिलती है। अब यह एक ऐसी वस्तु है जो भौतिक संपत्ति को दर्शाती है और इसे द्रव्यवाचक के रूप में भी गिना जाता है। इसी के साथ साथ कभी कभी धन की जगह आपसे पूछ लेते हैं कि दान कौन से प्रकार की संज्ञा है। दान, तो बच्चों दान आपकी भाववाचक संज्ञा है। आपने किसी को कोई चीज़ दान में दे दी। ठीक है। माँ किस प्रकार की संज्ञा है? अब ये तो आप लोग मुझे उत्तर में बता ही सकते हैं भाई कि माँ किस प्रकार की संज्ञा है। ऐसे तो इसमें ठीक है। और इसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में देने के बाद यह 10 क्वेश्चन, और साथ ही मैं कोशिश करूंगी कि आप लोगों के लिए इसी में 10 से 15 क्वेश्चंस और बढ़ा करके लेकर आऊँ जो पार्ट 2 में करेंगे। वैसे तो इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ 25 क्वेश्चन ही करने थे, लेकिन क्वेश्चंस इतने अच्छे थे कि वो करने का फ्लो बना और सारे क्वेश्चंस करते ही चले गए और करते करते कब 40 आ गए पता ही नहीं चला। लेकिन इसी के साथ में बच्चों, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है और साथ में आप हमारे साथ ऐसी सीरीज़ को और फॉलो करना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे साथ जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने भी दोस्तों में, घर परिवारों में शेयर करें, हमारा भी सपोर्ट बनाए रखें क्योंकि हम भी इस प्लेटफॉर्म पर नए हैं। साथ ही साथ आपका कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट हो, कोई टॉपिक हो जो आपको समझ में ना आता हो और आप उसको समझना चाहते हैं तो आप उसे भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम अपनी तरफ से पूर्ण रूप से प्रयास करेंगे कि कोई भी चीज़ ऐसी जो आपको समझ में ना आ रही हो वो हम आपको समझाएं और आपकी जो परीक्षा की तैयारी है उसको बहुत ही अच्छा एक मोड़ दें। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।